अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 10th क्लास जो कि 9th में विदाउट एग्ज़ाम्स प्रमोट कर दी गई थी, उसके बारे में बताऊंगा कि 10th के एग्ज़ाम्स देने के बाद उनके 9th में कैसे मार्क्स लगेंगे, उनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें मार्क्स कैसे लगेंगे, यानी उनका रिज़ल्ट कार्ड कैसे तैयार होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक रिज़ल्ट कार्ड का एक सैम्पल तैयार करके दिखाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिलेट करके अपना देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट ने एक जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की एक पॉलिसी जो नोटिफाइड की है, नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि जितने आपके मार्क्स इलेक्टिव में आएंगे, ठीक है, उसकी परसेंटेज के मुताबिक आपके मार्क्स लग जाएंगे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। अब कैसे लगेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टिव की परसेंटेज की बेस पे कंपलसरी के मार्क्स लगेंगे। अब आ जाते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं, ठीक है, उस सैंपल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास रिज़ल्ट तैयार होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब्जेक्ट्स। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक हमारे पास फ़िज़िक्स आ गया, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, बायो या फिर आप कह सकते हैं कंप्यूटर, ठीक है, इसी तरह आपके पास मैथ, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें आपका जो आपने 10th के पेपर दिए हैं, क्योंकि 9th के तो नहीं ना दिए, तो देखें आपके लेट्स से मैं कहता हूँ कि फ़िज़िक्स में जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 56, ठीक है। इसी तरह केमिस्ट्री में भी आ गए हैं लेट्स से 56, ठीक है, बायो में आ गए आपके 58, ठीक है, और मैथ में आ गए आपके 72 आउट ऑफ 75। ये 60 मार्क्स के होते हैं पहले तीनों, जबकि जो आखिरी है मैथ का ये हमारे पास 75 का होता है, ठीक है। अब देखें, जैसे ये लेट्स से कि आपके 10th में मार्क्स आए हैं, किस में आए, 10th में, इसी तरह 9th में भी आपके मार्क्स लग जाएंगे, यानी कि 56 9th में लग जाएंगे, 56 केमिस्ट्री में, 58 बायो में, 72 मैथ में, यानी कि 9th के मार्क्स उसी हिसाब से लग जाएंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के। तो ये अब आपके पास टोटल जो सब्जेक्ट्स, ये जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 10 मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि 60 फिज़िक्स के, 60 केमिस्ट्री के, 60 बायो के और 75 मैथ के, तो ये 10 बन रहे हैं। और जबकि ये जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं ये हमारे पास बन रहे हैं 484। तो यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज आ रही है, ये परसेंटेज हमारे पास क्या आ रही है, परसेंटेज हमारे पास बन रही है 94.901। अब ये तो आ गए हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में मार्क्स, ठीक है। अब हम आते हैं कि हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स कैसे लगेंगे, ठीक है। तो इसको रेज़ कर देते हैं पहले तो, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब देखें, इसमें आप देखें तो आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके पास आ जाता है इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद उर्दू, उसके बाद आपका आ जाता है पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी। ये आपके कौन से हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखें, इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स होते हैं ये होते हैं 150, 75 + 75। उर्दू के भी क्या होते हैं 150। पाक स्टडी में आपके 100 होते हैं, 50 + 50। इसी तरह इसमें इस्लामिक स्टडी में भी कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या होगा कि 94.901 हमारी परसेंटेज आई थी। आपने सिंपली इन मार्क्स को उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, यानी आपने करना क्या है कि 150 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 94.901% के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा
ये मार्क्स बनेंगे 142, ठीक है। यानी कि आपके इंग्लिश में कितने आ गए हैं, 142 आ गए हैं। इसी तरह उर्दू में ये भी सेम आएंगे 94.901%, तो ये भी कितने आ जाएंगे 142, यानी कि अब उर्दू में भी कितने आ गए 142। अब देखिए 100 मल्टीप्लाई 94.901%, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये बनते हैं हमारे पास 94, यानी कि 100 में से कितने आ गए 94 आ जाएंगे पाक स्टडी में। इसी तरह इसको भी 94.901% के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये भी कितने आ गए 94 मार्क्स आ गए इस्लामिक स्टडी में, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टोटल कितने बन गए हैं, ये जो अब हमने ये वाले कैलकुलेट किए हैं, ये हमारे पास कितने मार्क्स बनते हैं, और इसमें अगर हम ऐड कर दें जो हमने पहले निकाले हैं तो हमारे पास जो मार्क्स बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं। देखें नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो हमारे पास मार्क्स बन गए हैं टोटल 956 मार्क्स बन गए हैं, ठीक है। ये हमारे अब तक के मार्क्स बन गए, लेकिन अभी हमारे जो मार्क्स हैं ये कितने में से आए हैं हमारे, ये हमारे आए हैं 10 में से, ठीक है, टोटल मार्क्स। लेकिन अभी हमारे 90 मार्क्स बाकी हैं, और 90 मार्क्स किसके होते हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे लगेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 50% तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाकी जो 50% है वो एवरेज दे के मार्क्स की 94.901 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। तो क्या होगा कि 90, अब देखें फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो, इनके लेट से हमारे 3 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। देखिए 30 नंबर के ये प्रैक्टिकल्स होंगे, टोटल 90 होते हैं, तो इनमें से आपको जो 15 मार्क्स हैं वो तो वैसे ही मिल जाएंगे, यानी कि 15 इसमें से मिल जाएंगे, 15 इसमें से, 15 इसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आ गई कि बाकी की जो हमारे 15 नंबर है वो कैसे लगेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि देखें फ़िज़िक्स में आपके कितने नंबर आए थे 56 कितने में से 60 में से, मल्टीप्लाई 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.15 के साथ, क्योंकि हमारे पास 0.51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब ये हमारे प्रैक्टिकल में फ़िज़िक्स में कितने आ गए हैं 14 आ गए हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे केमिस्ट्री में कितने नंबर थे, उसमें भी 15 थे, तो उसका भी 14 आ जाएंगे, ठीक है। जबकि बायो में हमारे कितने थे, बायो में हमारे थे 15 नंबर थे, ये तो हमें मिल गए जो उन्होंने यानी कि 15 नंबर तो हमें दे दिए वैसे ही। बाकी हमने ऑब्टेन कितने किए थे बायो में, तो 58 किए थे ऑब्टेन्ड, इसको 60 पे डिवाइड करो, मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 0.15, तो ये आ जाएंगे 15 मार्क्स। तो 14 फिज़िक्स में आ गए, 14 केमिस्ट्री में और बायो में 15, तो ये बन गए आपके कितने 29 ये आ गए, प्लस 30 जो आपको मिल गए, तो ये हम आपके पास टोटल कितने मार्क्स बन गए 30 + 20 एंड 9 क्या बन गया आपके पास 89 मार्क्स, ठीक है। अब ये मार्क्स हमने क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं, तो टोटल हमारे पास कितने बन गए 956 पहले बने थे, इसमें अब 89 ऐड कर दें तो आपके पास टोटल मार्क्स आपके आगे हैं 1044 आउट ऑफ 1100। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना रिज़ल्ट जो है वो ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।